बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर फाइन। तो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब मज़े में होंगे। आज मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने घी ले लिया है और ये जो हलवे की रेसिपी है, हलवा कह लें या बर्फ़ी कह लें, ये ज़्यादातर घी में ही बनती है। तो 4 से 5 मैंने टेबल स्पून इसमें घी के ऐड कर दिए हैं कढ़ाई में। तो साथ ही मैंने, आप देख सकते हैं, कप बहुत ज़्यादा मैंने भर के चावल के नहीं लिए, वो मैंने इसमें घी में ऐड कर दिए हैं। तो चावल आप कोई से भी ले सकते हैं, लेकिन आपने जो सेला चावल होते हैं वो नहीं यूज़ करने। उसके अलावा कोई भी आप चावल इसमें यूज़ कर सकते हैं इस हलवे में। लेकिन ये आप हलवे के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और बर्फ़ी भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और लाइट से गोल्डन हो गया, लेकिन आपने इसे थोड़े से और गोल्डन करने हैं। फिर इस पॉइंट पे आपने इसे उतार देना है। हल्की आंच पे आपने इसे गोल्डन करने हैं, वरना फिर एकदम से ज़्यादा हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं लाइट से ये गोल्डन हो गए हैं। और इस पॉइंट पे आपने इसे उतार के तो रख देने हैं। फ्लेम आपने ऑफ़ कर देनी है। और जो इसमें हमने घी डाला था वो आपने ड्रेन कर देना है। तो मैंने एक छलनी में रख के इसको मैंने, जो घी है वो मैंने ड्रेन कर दिया था। जो चावल हैं वो मैंने निकाल के, तो वो मैंने अलहदा रख दिए थे। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़े की, बहुत ही कमाल की बनने वाली है। बट आपने रहना है रेसिपी में मेरे साथ। जल्दी से लाइक कर दें वीडियो को, जो न्यू है सब्सक्राइब कर दें, तो बेल का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। और सबसे पहले तो हमने जो सर्विंग डिश ली है, कोई भी आप ट्रे भी ले सकते हैं। तो मेरे पास पिज़्ज़ा ट्रे पड़ी हुई थी, उसको मैंने ऑयल लगा के तो मैंने एक साइड पे रख दिया है। तो इसी पे हम इसे सेट कर लेंगे। जो इसकी शेप बनानी है, आप चाहें तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, तो चाहे तो आप इसे शेप भी दे सकते हैं, बर्फ़ी की शेप भी दे सकते हैं। तो इसे मैंने ऑयल लगा के तो एक साइड पे रख दिए थे। और अब जो चावल हैं उसको आपने ब्लेंडर में डाल के तो पीस लेने हैं। जो जूसर मशीन का जग है उसमें आपने ऐड करने हैं। तो साथ ही बादाम है, 10 से 12 बादाम है जो मैंने इसमें ऐड किए हैं। 10 से 12 ही पिस्ता है जो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और ये कोकोनट है, ये भी मैंने थोड़ा सा पीस था, 10 से 12 पीसीस हैं जो मैंने इसमें ऐड किए हैं। और बहुत ही कमाल का इससे टेस्ट आया था। तो इसको आपने ब्लेंड कर लेना है, पानी नहीं आपने इसमें डालना, ऐसे ही ये परफेक्ट सा ब्लेंड हो गया था। बट आपने इसे फ़ाइन सा पाउडर नहीं बनाना। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट सा ये बिना पानी के ब्लेंड हो रहा है। तो आपने फ़ाइन सा पाउडर नहीं बनाना, आपने दरफट सा ही इसे करना है। यही हमें कंसिस्टेंसी हलवे में चाहिए। तो आप देख सकते हैं, इसे मैं क्लोज़ करके भी आपको दिखाती हूँ। ये कुछ ऐसे का दिखेगा। तो अब आपको आ जाते हैं, इसका जो हमने शीरा बनाना है, कैरामल हमने इसके बनाने हैं। चीनी जितने चावल थे उतनी ही मैंने चीनी, उतना कप ही मैंने चीनी का लिया है। तो आप देख सकते हैं इसका मैंने कैरामल चीनी को कर लिया है, कैरामलाइज़ करके। तो फिर आपने इसमें जो चावलों का मिक्सचर बनाया था वो आपने इसमें ऐड कर देना है। अच्छा, आप चाहें तो चीनी ज़्यादा डाल सकते हैं। फिर मैंने बाद में आधा कप और चीनी ऐड की थी। तो मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा कम लगा था, तो फिर मैंने आधा कप इसमें और भी बाद में चेक कर लिया था। तो मैंने फिर आधा कप और भी इसमें 3 से 4 टेबल स्पून तकरीबन मैंने इसमें चीनी के ऐड कर दिए थे। अच्छा, ये कैरामलाइज़ मैंने चीनी करके तो इसमें जो मिक्सचर है वो मैंने इसमें ऐड करके, साथ ही मैंने 1 कप इसमें दूध ऐड कर दिया है। दूध के साथ ही मैंने मलाई भी, हाफ़ कप मैंने इसमें मलाई का ऐड किया है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसमें क्रीम भी इतनी ही मतलब कि मैंने आधा कप मलाई डाली है, आप आधा कप इसमें क्रीम ऐड कर दीजिएगा। तो अब इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा ये हार्ड होगा, तो स्लो आंच में आपने इसे पकाना है, तो फिर ये परफेक्ट सा कुक हो जाएगा। तो इस टाइम पे आपने इसे थोड़ा सा पकाना है। जो चावल हैं वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। बहुत फ़ाइन आपने पाउडर नहीं करना, फिर ये है कि फिर बहुत ज़्यादा ये
जो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए वो इसमें नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ही ज़बरदस्त सा आया है। और आप जब भी ये बनाएंगे, बहुत ही इजी वे तरीके से मैंने आपको ये रेसिपी बताई है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं लास्ट में मैंने इसमें चीनी चखी थी, मुझे कम लगी थी, तो फिर मैंने 3 से 4 टेबल स्पून इसमें शुगर मैंने और ऐड कर दी थी। तो आप वैसे ही ऐड कर दीजिएगा पहले ही। तो जैसा कि आपको पता है आजकल बारिशों का मौसम है, तो दिल करता है चाय के साथ कोई मीठी चीज़ तो लाजमी हो। तो आप ये बर्फ़ी भी बना के तो आप इसे 1 वीक तक भी फ्रीज़ कर सकते हैं। ना कि फ्रीज़ करें बल्कि आप फ्रिज में रख दीजिएगा, तो एक कंटेनर में डाल के। तो जो मैंने घी निकाला था वो मैंने 2 टेबल स्पून जस्ट मैंने इसमें ऐड किया है। बहुत ज़्यादा आपने नहीं ऐड करना, सारा नहीं ऐड करना। बाकी घी आप किसी भी मतलब के सालन वगैरह में ऐड कर सकते हैं, वेस्ट नहीं होगा जो घी हमने इसमें से निकाला है। तो 1 वीक के लिए आप इसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं, चाय के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की ये बर्फ़ी बनी थी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो आप देख सकते हैं हल्की आंच पे मैंने इसे कुक किया। जो इसकी कंसिस्टेंसी है आप देख लें, इस टाइम पे काफ़ी ये थिक हो गई थी। और जब आपको लगे कि ये मिक्सचर पैन ने छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं वीडियो में, तो आप बस समझ लीजिएगा आपका ये जो हलवे की रेसिपी है ये बिल्कुल परफेक्ट सी रेडी हो गई है। तो मैंने फिर इसे पिज़्ज़ा ट्रे में डाली थी, बट ये मुझे ठीक नहीं लगी। तो मतलब कि ये जो बैटर था थोड़ा कम था, तो मैंने फिर मेरे पास एक ये बोल पड़ा हुआ था, मैंने फिर इसमें ऐड करके तो इसे भी मैंने ऑयल लगा लिया था। फिर ये है कि साथ इसके नहीं चिपकते। तो इसमें मैंने अच्छे से इसे सेट करके, तो मैंने तो आपको फौरी तौर पे इसे कट करके दिखा दिया था, लेकिन ये नेक्स्ट डे तक मतलब कि परफेक्ट सा ये जम गया था, फिर परफेक्ट सी इसकी शेप बन गई थी। तो अगर आपने नेक्स्ट डे इसे खाना है फिर तो ये परफेक्ट सा बन जाएगा। तो अगर आप उसी दिन खाएंगे तो फिर मज़ेदार सा एज़ आ हलवा भी आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का बना था। तो इसमें जो नट्स वगैरह हैं वो भी कमाल क्या इसका टेस्ट आया था। और ऊपर आप इसे डालने के लिए मैंने थोड़े से बादाम और थोड़ा सा मैंने पिस्ता भी कट करके तो वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया था। तो आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही कमाल की सिंपल सी रेसिपी है। तो आजकल आपको पता है दिल करता है मीठी मीठी चीज़ें खाने को, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिनटों में बन जाती है, कोई मुश्किल भी नहीं है। तो लास्ट में आप इसकी फ़ाइनल लुक भी ज़रूर देखिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसे हल्का सा आप प्रेस कर लीजिएगा। जो इसमें मैंने नट्स वगैरह लगाए हैं वो फिर अच्छे से इसमें मतलब के साथ ही स्टिक हो जाएंगे। तो इसे मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए रखा था, लेकिन अभी ये सॉफ्ट ही थी, अभी ये स्टिक नहीं, मतलब कि इसकी शेप नहीं बनी थी। आपने अगर शेप बनानी हो तो आप 1 दिन के लिए इसे फ्रिज में रख सकते हैं, ना कि आप फ्रीज़ कर दें, तो इसकी परफेक्ट सी शेप बन जाएगी। वरना फिर आप इसे एज़ आ हलवा भी खा सकते हैं। बहुत ही यमी इसकी आप फाइनल लुक देखें, कमाल की ये बर्फ़ी बनी थी। तो मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।